बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो इजरा डिग्री फॉर्म है, या फिर जिससे आप कह सकते हैं कि जब एक डिग्री पास हो जाती है किसी भी कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन से, तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है इजरा फाइल करना या एग्जीक्यूट करवाना उस डिग्री को, जो कि आप सामने देख सकते हैं ऑर्डर 21 के मुताबिक होता है। अब उसके लिए एक फॉर्म मिलता है, ये आपको मेनली फोटोकॉपियर किसी से भी मिल जाएगा, और उसको फिर एक फिल करने का तरीकेकार होता है। तो बेसिकली आज हमने उसको डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम ये देख सकते हैं कि इसमें अदालत का नाम आता है, अदालत जनाब। जो भी कोर्ट ने डिग्री पास की है, उसी कोर्ट के अंदर आप बेसिकली एग्जीक्यूशन फाइल करते हैं। ठीक है, तो मेरे पास ये इस्लामाबाद के हवाले से है। अदालत जनाब, जो भी जज साहब का नाम होगा, सिविल जज वेस्ट इस्लामाबाद। उसके बाद ये आपके पास आ गया दरख्वास्त इजराई डिग्री, या फिर इसको इजरा को इंग्लिश में हम बोलते हैं एग्जीक्यूशन। ठीक है, यहाँ पर आप कोर्ट फीस लगाएंगे। जहाँ पर कोई भी कोर्ट फीस ना हो तो 15 रुपए का कोर्ट फीस वहां पर लगना चाहिए। तो आप टिकट लेकर यहाँ पर चस्पा कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद जो दूसरी चीज यहाँ पर बताई गई है, दैट इज हस्बे ऑर्डर 21 कायदा 11 ज़ाब्ता दीवानी। तो आप सिंपल अगर देखना चाहते हैं कि बेसिकली ये क्या चीज है, तो ऑर्डर 21 निकालिए, उसका रूल 11 यहाँ पर रेलेवेंट होगा। उसके अंदर ये सारी डिटेल्स ऑलरेडी मौजूद है। ठीक है, तो सबसे पहले जो डिटेल हमें मिलती है ऑर्डर 21 रूल 11 में, उसमें वो कहते हैं कि जहां पर भी कोई एप्लीकेशन की जाएगी या दी जाएगी कोर्ट को, सबसे पहले आप नंबर मुकदमा लिखेंगे। तो नंबर मुकदमा आ गया सिविल सूट नंबर 116/2011। दूसरी चीज जो रूल में लिखी गई है वो है कि किन पार्टीज के दरमियान वो मुकदमा था, या अब एग्जीक्यूशन इजरा किन पार्टीज के दरमियान आएगा। तो ये मैंने जानबूझकर छुपाई है फॉर द सीक्रेसी एंड प्राइवेसी। तो इसमें आप बेसिकली नाम लिखेंगे जो कि डिग्रीदार होगा, या जिसको इंग्लिश में आप डिग्री होल्डर बोलते हैं। ठीक है, तो मिस्टर ABC सकना, यानी कि वो रिहायशी कहाँ का है, मकान नंबर फला फला, उसका आप सारा एड्रेस लिख देंगे, I-10 4 इस्लामाबाद। अब किन लोगों से मतलब इजरा करवानी है या मतलूब है, तो ये आ जाएंगी पार्टीज। ठीक है, नंबर 1 में आ गया मिस्टर ABC साकिन मकान नंबर फला फला। इसी तरीके से दूसरा शख्स आ जाएगा। तीसरा आ गया FGEHF बजरिया डायरेक्टर जनरल इस्लामाबाद, CDA बजरिया चेयरमैन। ठीक है, उसके बाद तारीख डिग्री उसके अंदर स्पेसिफाई करेंगे 16/10/2018 की ये डिग्री है। उसके बाद चौथी डिटेल, अब इसके अंदर कोई अपील फाइल हुई है या नहीं हुई। तो ये जो डिग्री इन एग्जीक्यूशन इन हैंड है, इसके खिलाफ फिलहाल कोई अपील फाइल नहीं हुई, तो यहाँ पर हम नहीं लिख देंगे। अगर कोई अपील फाइल हुई है तो वो भी लिख दी जाएगी, क्योंकि नॉर्मली होता ये है कि जब अपील फाइल होती है तो ऑपरेशन ऑफ द एग्जीक्यूशन को रुकवा दिया जाता है, और वहां पर जो एपेलेट साइड है वो ये कहेगी कि चूंकि डिग्री सही पास नहीं हुई, ट्रायल कोर्ट ने ये एरर्स कमिट किए हैं, तो इस वजह से हम अभी अपील में आ गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फिर आप डिटेल दे देंगे। अच्छा, अभी तक जब हमने ये इजरा दाखिल किया तो अपील नहीं हुई, तो हमने यहाँ पर लिख दिया नहीं। इसी तरीके से क्या कोई अदायगी या तस्फिया हुआ या नहीं, यानी कि जो डेक्रेटल अमाउंट है, लेट से कि मनी डिग्री पास हुई है कि भाई उस बंदे को, डिग्रीदार को 5 लाख रुपए अदा कर दिए जाए। तो यहाँ पर वो पूछ रहा है कि कोई अदायगी हो सकता है कि 5 में से आधे पैसे दे दिए हो और आधे पैसे नहीं दिए, तो उसके लिए हमने फिर एग्जीक्यूशन फाइल की है। ठीक है, तो तस्फिया का मतलब क्या होता है, कोई कॉम्प्रोमाइज। तो यहाँ पर आप कहेंगे कि नहीं जी, हमारा कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ और ना ही कोई अदायगी की गई है, इसलिए हम एग्जीक्यूशन में आए। उसके बाद नंबर 6 पे है दरख्वास्त दरख्वास्त माकबल मातारी। ठीक है, तो इसमें मतलब बाज औकात ये होता है कि एग्जीक्यूशन पिटिशंस आप दो देते हैं। ठीक है, एक किसी वजह से पहले आपने दाखिल की, ठीक है, और वो किसी वजह से फिर वो नहीं चल सकी, या उसके अंदर अपील आ गई, या फिर हो सकता है कि कोई कॉम्प्रोमाइज हो गया हो और उसकी बेस पर आपने वो एग्जीक्यूशन पिटिशन वापस ले ली। ठीक है, कोई भी इसमें सिचुएशन हो सकती है। अब यहाँ पर आपने सिर्फ ये बताना है कि पहली एग्जीक्यूशन आपने लगाई थी या नहीं लगाई थी। ठीक है, तो इसमें आप कह देंगे कि नहीं, ये हमारी पहली एग्जीक्यूशन पिटीशन है, या अगर आपने पहले कोई एग्जीक्यूशन लगाई थी
तो उसके हवाले से आप यहाँ पर डिटेल्स अपनी मुहैया कर देंगे। ठीक है, उसका एक मकसद ये भी होता है कि एग्जीक्यूशन पिटीशन जो पहली है उसका लिमिटेशन पीरियड 3 साल है, और दूसरी अगर आप लगाते हैं तो उसका लिमिटेशन पीरियड 6 साल होता है। ठीक है, तो ये भी डिटेल आपने यहाँ पर बता देनी है। उसके बाद नंबर 7 पर है असल डिग्रियां और दीगर दादरसी अता की गई हो तो मा हालाते डिग्री। इसका मतलब ये होता है, इसके भी जो रो नंबर 7 है, एक तो चीज होती है ना कि असल अमाउंट, लेट से कि 5 लाख रुपया था। अब 5 लाख रुपया आपने क्लेम किया, और उसके बाद वो दावा आपका चलता रहा 3 साल, 4 साल, 5 साल। फिर हो सकता है कि वक्त गुजरने के साथ साथ कोर्ट उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट दे। ठीक है, या कोई अब 5 साल पहले 5 लाख की वैल्यू उतनी नहीं थी, अब वो 5 लाख की वैल्यू 7 लाख रुपए हो चुकी है, तो फिर वो इंटरेस्ट रेट भी आप साथ बताएंगे। या फिर इसके अंदर बाजुकात ये सिचुएशन, जब आप ये रूल देखेंगे तो उसके अंदर क्रॉस डिक्रीज का भी वर्ड मौजूद है। क्रॉस डिक्रीज का मतलब ये कि हो सकता है कि दोनों पार्टीज को कोर्ट ने कुछ ना कुछ अता किया हो। ठीक है, तो ये भी हो सकता है कि कोई एडजस्टमेंट हुई हो, यानी दोनों पार्टीज ने एक दूसरे का कुछ ना कुछ देना था, और दावा दायर हुआ, जो मुद्दई ने दावा दायर किया, और उसके बाद जो मुद्दा अलय था उसने क्या किया कि उसके ऊपर काउंटर क्लेम कर दिया या सेट ऑफ कर दिया। ठीक है, तो वो काउंटर क्लेम या सेट ऑफ का मतलब ये होगा कि मुद्दा अलय ने भी जवाब में कहा कि भाई इसने भी मेरा ये चीज अदा करनी है। ठीक है, तो ये सिचुएशन हो सकती है कि एट द टाइम ऑफ पासिंग ऑफ डिक्री कोर्ट क्या करे कि दोनों को कुछ ना कुछ दे दे। तो ये सारी डिटेल्स यहाँ पर आप मुहैया करेंगे। और अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो जैसे ये लिखा गया है कि पर्चा डिग्री लफ है, यानी कि हमने वो साथ डिग्री लगा दी है डिग्री शीट कोर्ट की, उसके ऊपर ये सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। क्योंकि यहाँ पर जगह काफी कम है, ये सारी चीजें हम यहाँ पर नहीं लिख सकते, तो फिर हमने ये लाइन यहाँ पर लिखी। ठीक है, कि ये हमने साथ लगा रखी है। उसके बाद है तादाद खर्चा जो दिलाया गया हो। तादाद खर्चा यानी अगर कोई कॉस्ट वगैरह किसी कोर्ट ने अवार्ड की है अंडर सेक्शन 35 एंड 35A CPC, ठीक है, तो वो यहाँ पर आ जाएगी कॉस्ट वगैरह, तादाद खर्चा जो दिलाया गया हो तो ये यहाँ पर स्पेसिफाई कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद नंबर 9 पर है किस शख्स पर इजरा मतलूब है, तो यहाँ पर आ जाएगा मदयून नंबर 1 था 4। मदयून देन से निकला है, देन का मतलब जिसने कोई कर्ज अदा करना हो। ठीक है, तो मदयून का मतलब इंग्लिश में हम कहते हैं जो कि जजमेंट डेटर है। ठीक है, जिसके खिलाफ डिग्री पास हुई है। तो किस शख्स पर इजरा मतलूब है, ये जो हमने नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4 देखे थे, इनके ऊपर इजरा मतलूब है। उसके बाद अदालत से क्या एआनत मतलूब है, यानी आप कोर्ट से बेसिकली क्या चाहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर है जी असिस्टेंस ऑफ द कोर्ट, या किस किस्म की असिस्टेंस रिक्वायर्ड है। जब आप रूल देखेंगे तो उसके अंदर आपको चीजें मुख्तलिफ ऑप्शंस नजर आएंगे कि वो क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो पहले आप सिंपल ये कह दें कि अमल दरामद का मुताबिक पर्चा डिग्री मूर्खा 16/10/2018। इसका मतलब ये हुआ कि हमने बेसिकली जो हमारे यहाँ पर आने का मकसद है, इजरा का, एग्जीक्यूशन का मकसद है, वो हमने अमल दरामद करवाना है। ठीक है, अमल दरामद एग्जीक्यूट करना है। किस चीज को एग्जीक्यूट करना है, जो डिग्री पास हुई 16/10/2018 को। क्यों? क्योंकि जब आप लॉ पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो एग्जीक्यूटिंग कोर्ट है, इजरा कोर्ट है, उसका मकसद सिर्फ ये है कि मिनो अन जो डिग्री पास हो गई है उसके ऊपर अमल दरामद करवाया जाए। ठीक है, तो यही हमारी अदालत से एआनत, या फिर आप कहने की मदद हमें जो चाहिए, हेल्प जो चाहिए कोर्ट की, वो ये अमल दरामद की होगी। उसके बाद कैफियत है। कैफियत मतलब है कि आप किस तरह से हेल्प चाहते हैं कि कोर्ट आपके लिए क्या करे। तो इसके अंदर मुख्तलिफ ऑप्शंस जो रूल है उसके अंदर लिखा गया है कि आया कि वो डिलीवरी ऑफ द प्रॉपर्टी है, या फिर आप कोई प्रॉपर्टी अटैच करवाना चाहते हैं, सेल करवाना चाहते हैं, या फिर आप किसी बंदे को गिरफ्तार करवाना चाहते हैं, आप कोई रिसीवर अपॉइंट करवाना चाहते हैं। ठीक है, या फिर कोई और चीज कोर्ट से आप चाहते हैं, तो वो आप यहाँ पर लिख देंगे, स्पेसिफाई कर देंगे। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये कि मोजिस अदालत से इस्तदा है कि बमुताबिक हुक्म डिग्री मूर्खा 16/10/18 अमल दरामद करते हुए बाबत प्लॉट नंबर, ये प्रॉपर्टी आ गई जो आपने अपने दावे के अंदर क्लेम किया हो, सेक्टर IA 2 इस्लामाबाद, डिग्रीदार
ट्रांसफर किया जाए। ठीक हो गया। नीज ये कि मदयून नंबर 3 ता 4 को हिदायत की जाए कि हुक्म डिग्री मोरखा 16/10/18 पर अमल दरामद करते हुए प्लॉट मस्कूरा डिग्रीदार के नाम ट्रांसफर मुंतकिल किया जाए, और मदयून नंबर 1 ता 2 के लेतो लाल करने पर बजरिया बैलिफ दीवानी वारंट गिरफ्तारी जारी फरमाई जाए। मतलब सिंपल इसमें बात ये होगी कि आप देखेंगे जो 3 और 4 हैं ये बेसिकली अथॉरिटीज हैं जिन्होंने एक्चुअल ट्रांसफर करना है। 1 और 2 वो बंदे हैं कि जिनके नाम से आपने ट्रांसफर अपने नाम पर करवाना है। तो वो कहते हैं कि 3 और 4 को एक तो हमें कि प्लॉट ट्रांसफर करवाया जाए, जो हमने डिग्री ली है उसको आपने स्पेसिफाई कर दिया। फिर 3 और 4 को हिदायत की जाए कि वो अमल दरामद करें और अपनी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी पूरी करें और प्लॉट मेरे नाम ट्रांसफर करवाएं। और फिर कहते हैं कि जो 1 और 2 हैं जिनके नाम से ट्रांसफर करवाना है, अगर वो कोई लैतो लाल करते हैं या कोई बहाना करते हैं कि भाई हम नहीं करवाएंगे, तो फिर उनके वारंट गिरफ्तारी इशू किए जाएं ताकि कार्रवाई का इजरा हो सके। ठीक है। तो उसके बाद आखिर में बस आ जाएगा कि मैं तस्दीक करता हूं कि मजमून मंदरजा बाला मेरे जाती इल्मो यकीन से सही और दुरुस्त है। ये बेसिकली सर्टिफिकेट आप दावों में भी देते हैं और ये फिर एग्जीक्यूशन में भी उसी तरीके से आ जाएगा। बामकाम इस्लामाबाद, यहाँ पर आप तारीख लिखेंगे जो भी तारीख में आप फाइल कर रहे हैं, और यहाँ पर अर्जे के बाद जो भी डिग्री होल्डर है उसके सिग्नेचर आ जाएंगे, और अगर लॉयर की सिग्नेचर है तो वो भी आप करवा लेंगे। ठीक है। तो ये बेसिकली एक छोटी सी कोशिश थी जिसमें मैं बता सकूं स्टूडेंट्स को कि बेसिकली आप ये कैसे फिलअप करते हैं, क्योंकि काफी ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।